हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन ऑफ फ्लोरेसेंट स्कूल। आज हम क्लास 8th का हनी ड्यू का चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं, द समिट विद इन। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। आप लोग समिट का मतलब जानते हैं? समिट का मतलब होता है बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट, पीक, ठीक है। और ये समिट विद इन, अंदर के समिट की बात की जा रही है। यहाँ पे समिट से मतलब हमारा है माउंट एवरेस्ट। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर के शुरुआत में दिया हुआ है बिफोर यू रीड, यानी पढ़ने से पहले हमें क्या जान लेना है इस चैप्टर के बारे में। Major H.P.S. Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition of Mount Everest in 1965. H.P.S. Ahluwalia जो थे वो पहला सक्सेसफुल इंडियन एक्सपेडिशन का मतलब अ लॉन्ग जर्नी फॉर अ स्पेशल पर्पस, जो माउंट एवरेस्ट पे जाने के लिए जो एक लॉन्ग जर्नी हुई थी उसमें ये पहले इंडियन थे। जो कब हुआ था ये माउंट एवरेस्ट पे जाने का ये जर्नी शुरू 1965 में। How did he feel when he stood on the highest point in the world? उन्हें कैसा लगा जब वो दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पे पहुंचे थे। Let us hear his story in his words. आइए उनकी कहानी उन्हीं के वर्ड्स में सुने। Climbing the summit and then the more difficult task of climbing the summit within. अपने अंदर जो इमोशंस हैं उसके पीक पे चढ़ना, उसको ओवरकम करना, कैसे उन्होंने ये सब किया, आइए इस स्टोरी में जानते हैं। One of the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest, looking over miles of panorama below us, the dominant one I think was humility. जब ऑथर सबसे ऊंचे पीक पे एवरेस्ट पे खड़े थे, जब उन्हें बहुत दूर का पैनोरमा मतलब वाइड व्यू दिख रहा था, तो उनके मन में जो एक विचार आया कि सबसे डोमिनेंट चीज़ क्या है, तो उन्हें पता चला कि सबसे डोमिनेंट चीज़ है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मतलब हम्बलनेस। जब वो सबसे ऊंचे शिखर पे थे और वो चारों ओर बहुत बड़े एरिया में देख पा रहे थे, तब उन्हें पता चला कि सबसे डोमिनेंट चीज़ क्या है, हम्बलनेस है। द फिजिकल इन मी सीम टू से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर। उनके बॉडी के अंदर जो सोल था, उनकी आत्मा जो थी, उसने कहा कि ये जर्नी जो है वो अब फाइनली कंप्लीट हो गया। हाउएवर इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट देयर वाज अ टिंज ऑफ सैडनेस। जुबिलेंट मीन्स वेरी हैप्पी, क्योंकि वो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गए थे तो उन्हें बहुत खुश होना चाहिए। मगर टिंज मतलब क्या हुआ, हल्का सा ट्रेस, हल्का सा एक पार्ट सैडनेस का उनके मन के अंदर था। Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would lead down? क्या वो इसीलिए था कि वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुके थे, अब वो नीचे ही उतरेंगे और रोड पे आएंगे, क्योंकि इससे ऊंचा तो क्लाइंब करने के लिए कुछ है ही नहीं। By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. Overwhelmed means very happy. जब आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाते हैं, सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो अर्थ पे है उस पे आप चढ़ जाते हैं, तो आपको एक बहुत ही सुकून सा जॉय और थैंकफुलनेस की फीलिंग आती है। थैंकफुलनेस का मतलब क्या हुआ, ग्रैटिट्यूड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थैंकफुलनेस हियर, ग्रैटिट्यूड। इट इज़ अ जॉय विच लास्ट्स अ लाइफ टाइम। ये ऐसी खुशी है, लाइफ टाइम मतलब ताउम्र, पूरे ज़िंदगी भर ये खुशी आपके साथ रहती है। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली। एक बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाइए, उसके बाद जो एक्सपीरियंस आपको मिलता है वो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल के रख देता है। द मैन हु हैड बीन टू द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन। एक बार जो इंसान इन माउंटेन्स पे चला गया, वो कभी भी जो वो पहले था वैसा नहीं रह जाता है। एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग about the other summits, the summit of the mind, no less formidable and no easier to climb. एक ऊंचाई, एक टॉप मोस्ट पॉइंट तो ऑथर ने अटेंड कर लिया है, लेकिन जब वो लाइफ के बारे में, लाइफ के समिट के बारे में, लाइफ के टॉप मोस्ट पॉइंट के बारे में सोचते हैं, तो उन्हें क्या समझ में आता है कि माइंड के टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचना बहुत बड़ा फॉर्मिडेबल मीन्स चैलेंजिंग, बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। और इस पे माइंड के जो आपका दिमाग है उसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाना बहुत ही मुश्किल काम है और बहुत ही चैलेंजिंग काम है। इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, वंस द फिजिकल एग्जॉशन
had gone, I began asking myself the question why I had climbed Everest. अपने बारे में ये बताते हैं कि जब ये नीचे उतर रहे हैं माउंट एवरेस्ट से, तो एक बार तो फिज़िकली जो वो थक गए हैं, वो इस जॉय को पाके कि वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुके हैं, वो ख़त्म भी हो जाता है। फिर वो अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं कि माउंट एवरेस्ट पे मैं चढ़ा तो चढ़ा क्यों? वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन। एक बार इस समिट पे चढ़ जाने के बाद, एक बार इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे चढ़ जाने के बाद मेरे थिंकिंग पावर पे क्या फ़र्क पड़ा है? इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, समथिंग डन yesterday। ये तो अब पास्ट टेंस हो गया, क्योंकि अब तो वो नीचे उतर रहे हैं, तो ये तो अब पास्ट टेंस हो गया। कुछ उन्होंने अचीवमेंट जो किया था वो कल की बात हो गई। With every passing day it would become more remote। हर पासिंग दिन के साथ ये जो यादें हैं ये और दूर जाते जाएंगी, ये जो उनका अचीवमेंट है ये और दूर होते जाएगा। एंड देन वॉट वुड रिमेन, फिर बचेगा क्या? वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या उनकी यादें जो हैं वो भी फेड अवे मतलब वैनिश, फेड धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। All these thoughts led me to question myself as to why people climb Mount Everest। ये सारे thoughts जो थे ये अहलूवालिया के दिमाग में बार बार ये क्वेश्चन ला रहे हैं कि पीपल माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं तो क्यों चढ़ते हैं, माउंटेन्स पे चढ़ते हैं तो क्यों चढ़ते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर देना इतना भी आसान नहीं है। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर्स हैव सेड, बिकॉज इट इज़ देयर। सबसे ईजी आंसर जो है वो यही दिया जा सकता है जो बहुत लोग देते हैं कि माउंट एवरेस्ट अर्थ पे है, सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है, बहुत ही चैलेंजिंग लगता है, इसीलिए बहुत सारे लोग बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को भी फेस करके इस पे चढ़ते हैं। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफ़िकल्टीज़, बहुत दिक्कत होता है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने में। एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसे होते हैं, कभी स्नोफॉल आ जाए, कभी एवलांची आ जाए, लाइफ को हमेशा रिस्क पे ही डाल के लोग माउंट एवरेस्ट या ऐसे कोई माउंटेन ट्रैक पे जाते हैं। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल, मैन को हैप्पीनेस मिलता है ऐसे ऑब्स्टिकल्स यानी कि ऐसे हिंड्रेंस, ऐसे रुकावटों को पार करने में। द ऑब्स्टिकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल, जो माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने में जो रुकावटें आती है वो कैसी रुकावटें आती है, उनको हम फिजिकल रुकावटें आती हैं। फिजिकल रुकावटें यानी कि कहीं पे स्नो में कहीं पे गड्ढा होगा, कहीं पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल आ जाएगा, कभी विंड का स्पीड बहुत तेज़ हो जाएगा। ये सारे कैसे ऑब्स्टिकल्स हैं, ये सारे फिजिकल ऑब्स्टिकल्स हैं। अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। एक समिट पे चढ़ने का मतलब होता है कि आपके पास एंड्योरेंस का मतलब हुआ टॉलरेंस, परसिस्टेंट का मतलब हुआ कंटिन्यूएंस और विल पावर का मतलब हुआ डिटर्मिनेशन। ये सब चीज़ आपके पास होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए आपके पास? टॉलरेंस होना चाहिए आपके पास, कंटिन्यूअस एक्टिविटी आप कर सके और आपके पास स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज़ इज़ नो डाउट exhilarating as it was for me also। ये फिज़िकल क्वालिटीज़ कोई साधारण क्वालिटीज़ नहीं है। ये फिज़िकल क्वालिटीज़ एक्सिलरिंग का मतलब होता है वेरी एक्साइटिंग, बहुत ज़्यादा आपको एक्साइटमेंट देती है, जो ऑथर के लिए भी फुल ऑफ एक्साइटमेंट था। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, मेरे पास ये समिट लोग क्यों क्लाइंब करते हैं इसके लिए मेरा ओपिनियन जो था, यानी ऑथर का जो ओपिनियन था वो कुछ अलग था। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स, बचपन से ही इन्हें पहाड़ों ने आकर्षित किया है। आई हैव बीन मिजरेबल लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स इन द प्लेन्स, जब ये माउंटेन से दूर चले जाते थे, प्लेन्स में रहने आ जाते थे, तो ये बहुत ही मिजरेबल मीन्स ये बहुत ही दुखी हो जाया करते थे। इन्हें लगता था कि माउंटेन खो गया है। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट, माउंटेन इनके लिए सबसे प्यारा चीज़ है नेचर का। देयर ब्यूटी एंड मैजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज, पहाड़ों की जो खूबसूरती होती है और मैजेस्टी मीन्स रॉयल लुक जो होता है, शानदार ग्रैंड लुक जो होता है, वो प्रेजेंट पोज मीन्स प्रेजेंट करता है बहुत बड़ा चैलेंज। एंड आई लाइक मेनी, आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्यूनियन विथ गॉड, और इन्हें माउंटेन्स बहुत पसंद है और इन्हें ये फीलिंग आता है कि माउंटेन पे चढ़ने के साथ
चढ़ने के बाद गॉड के साथ कम्युनियन हो जाता है। कम्युनियन यानी कि फीलिंग ऑफ क्लोज एसोसिएशन या फिर रिलेशनशिप। गॉड के साथ क्लोज एसोसिएशन या फिर रिलेशनशिप की फीलिंग ऑथर को आती है। तो जहाँ सब लोग कहते हैं कि माउंट एवरेस्ट इस धरती पे है तो इस पे चढ़ना चैलेंजिंग है, इसीलिए मैन को ये पसंद है, वहीं पे ऑथर का एक अलग ही मानना है कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के बाद गॉड से, भगवान से नज़दीकी इंसानों की बहुत ही बढ़ जाती है। ये ऑथर का पर्सनल मानना है। आज के लिए इतना ही। अगला जो पार्ट है वो हम लोग अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय स्टूडेंट्स।